जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में हम आपको दिए गए वेक्टर का परिमाण कैसे ज्ञात करते हैं इसका तरीका बताएंगे। अगर कोई वेक्टर दिया हुआ है, जैसे वेक्टर ए, वेक्टर बी, वेक्टर सी, एज यू लाइक, कुछ भी वेक्टर दिया हुआ है, अगर वो लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में वेक्टर का मान दिया है तो उसका हम कैसे यूनिट वेक्टर निकालते हैं, कैसे हम जो है उसका परिमाण निकालते हैं, मैग्नीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालेंगे? मैग्नीट्यूड। बहुत आसान है, देखिएगा, बहुत सिंपल है, आप देखते रहे केवल, बस बहुत आसान है। वेक्टर ए इज इक्वल टू, मतलब दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए जेड, सॉरी, ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, यही दिया हुआ है। अब कह रहा है भैया इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो वेक्टर ए का। वेक्टर ए बराबर क्वेश्चन मार्क, इसी को हम लोग माड के रूप में भी दर्शाते हैं। शायद आपको याद होगा, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, आप वीडियो देख लीजिएगा, आपको याद आ जाएगा। तो माड ऑफ वेक्टर ए लिखिए, चाहे ओनली ए लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, इसका मैग्नीट्यूड ही बोला जाएगा, परिमाण है ये। तो कैसे निकालेंगे, यही हमको निकालना है। तो चलिए निकालना सिखाते हैं। इसमें आप करेंगे क्या, बहुत सिंपल है, दोनों पक्षों का स्वतः स्केलर कर दीजिए। क्या करेंगे? दोनों पक्षों का स्वतः स्केलर कर दीजिए। स्वतः स्केलर करने पर, दोनों पक्षों का स्वतः स्केलर गुणन करने पर लिख सकते हैं, या स्वतः स्केलर करने पर। बहुत आसान है, देखिए कैसे निकालते हैं। क्या करेंगे आप, इसी का इसी साइड से गुणा कर दीजिए डॉट कंडीशन में। स्वतः स्केलर का मतलब डॉट होता है। अब आप जो है यहाँ कर दीजिए ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप और प्लस ए जेड के कैप। हमने इसका इधर कराया, अभी इसका हम कराएंगे इधर। इसको आप पहले वैसे उतार लीजिए। अब आप इसका इसके साथ तीनों के साथ गुणा कर दीजिए। ए एक्स आई कैप डॉट आई कैप, इसका इसके साथ तीनों के साथ करिए। ए एक्स ए वाई आई कैप डॉट जे कैप, बोलिए। ए एक्स ए जेड आई कैप डॉट के कैप कर दीजिए। अब इसका इसके साथ कराइए। ए वाई ए एक्स जे कैप डॉट आई कैप, ए वाई जे कैप डॉट जे कैप, ए वाई ए जेड जे कैप डॉट के कैप, इसका इन तीनों के साथ हो गया। अब इसका बाकी है, करा दीजिए। चलिए यहां लिख देते हैं, बोलिए। ए जेड ए एक्स के कैप डॉट आई कैप, ए जेड ए वाई के कैप डॉट जे कैप, ए जेड के कैप डॉट के कैप, करा दीजिए। अब आप देख के बताइए हमें इसका क्या आएगा, ए स्क्वायर आ जाएगा या ए इंटू ए आएगा। कॉस क्या आएगा, 0 अंश आएगा। क्यों? क्योंकि सेम वेक्टर है। कॉस 0 का मान 1,
गुणा कर देंगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा फाइनली। अब आप बताइए आई डॉट आई का मान 1 होगा तो ए एक्स से गुणा करेगा तो ए एक्स स्क्वायर आएगा। आई डॉट आई का मान 1 होता है। अब बताइए ए एक्स ए वाई है, आई डॉट जे का मान क्या होगा 0 हो जाएगा, तो इसका मान 0 होगा, डिफरेंट रहेंगे 0 आएगा, ये भी डिफरेंट है 0 आएगा, ये भी डिफरेंट है 0, ये 0 नहीं होगा, क्या आएगा ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप ए वाई स्क्वायर हो जाएगा, जे डॉट जे का मान 1 आएगा, फिर ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0, ये 0 नहीं होगा। बोलिए ए जेड स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, के डॉट के का मान 1 आएगा, ए जेड से गुणा करेगा ए जेड स्क्वायर हो जाएगा। आप बताइए ए इज इक्वल टू क्या आएगा, रूट में आएगा कि नहीं आएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर। इस तरीके से आप जो है किसी दिए गए वेक्टर का परिमाण यानी मॉड आप निकाल सकते हैं। दिस इज द मॉड ऑफ वेक्टर ए। आप चाहें तो इसको मॉड कंडीशन में भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने फिजिक्स के इस वीडियो में आपको किसी दिए गए वेक्टर का परिमाण कैसे ज्ञात किया जाता है, अगर लंबकोणीय एकांक वेक्टर के रूप में उसका मान दिया हुआ है तो कैसे ज्ञात करते हैं, ये आपके सामने मैंने फार्मूले का डेरिवेशन किया है, इस प्रकार से आता है। अब इसका एक न्यूमेरिकल बता देते हैं आपको, देख लीजिए एग्जाम्पल। तो चलिए फार्मूला आपके सामने है, इसका एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देख लीजिए। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिख दिया वेक्टर p इक्वल टू 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, सपोज दैट ये लिखा हुआ है, और कह रहा है भैया मॉड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क कर दो, निकाल दो भाई इसका आंसर क्या आएगा। तो मॉड ऑफ वेक्टर p इज इक्वल टू चलिए शुरू करते हैं, या तो p लिख दीजिए इसकी जगह। तो डायरेक्टली आप देख रहे हैं ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर प्लस ए जेड स्क्वायर, आप इसकी जगह ए एक्स, अगर ये वेक्टर p है तो आप इसको पी एक्स मानेंगे, इसको पी वाई, इसको पी जेड मानेंगे, यहाँ पर एक है पी जेड। तो डायरेक्टली हम वर्क कर देते हैं, 2 का वर्ग प्लस 3 का वर्ग प्लस माइनस 1 का वर्ग कर दीजिए, 2 का वर्ग कितना 4, 3 का वर्ग 9 और माइनस 1 का वर्ग करेंगे प्लस 9 4 13 1 14। दिस इज योर राइट आंसर। दिस इज द मॉड ऑफ वेक्टर p। तो आपने देखा कि किस प्रकार से वेक्टर p का मॉड हमने निकाला है। तो इस प्रकार से दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसी प्रकार से अच्छे वीडियो के साथ हम आप से नेक्स्ट वीडियो में मिलते रहेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।